वेलकम ऑल बच्चों। आज जो न्यूमेरिकल मैं तुम्हारे सामने ला रहा हूँ वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का है और इंजीनियरिंग सर्विसेज का क्वेश्चन है जिसको मैं आईईएस कहता हूँ। 2015 का क्वेश्चन है। सिंपल है बिल्कुल। बेसिक पावर फ्लो तुमको अगर याद होगा या इवन इक्विवेलेंट सर्किट तुमको याद होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, फॉरवर्ड फील्ड बैकवर्ड फील्ड का कंसेप्ट, तो तुमको ये आसानी से बन जाएगा। देखो, कहता है कि इन ए 4 पोल 50 हर्ट्ज single phase induction motor, the power absorbed by the forward and backward fields are respectively 200 watts and 20 watts at a motor speed of 1440 rpm, 1440 rpm. The no load rotational loss is 41 watts. Compute the shaft torque at the above speed. फाइनल टॉर्क तुमको निकालना है जो shaft पर डिलीवर हो रहा है इस स्पीड पे। आसान है, सिंपल है। यहीं पे बनाना शुरू कर देता हूँ, मैं ग्रिड बना देता हूँ। ग्रिड थोड़ी छोटी कर देता हूँ, इतना चलेगा। सोल्यूशन यहीं पे करता हूँ, थोड़ी सी जगह है ना, हाँ नीचे तक आ जाएगा, थोड़ी सी यहीं पे कर देता हूँ। फिर कहाँ गया? सोल्यूशन। सारे टर्म्स तुम जानते ही हो, समझ ही जाओगे, इसलिए मैं अलग अलग उसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा। एयर गैप पावर तुमको दिया हुआ है, फॉरवर्ड फील्ड का भी और बैकवर्ड फील्ड का भी, इसलिए सीधे यहाँ पर तुमको चेक सिर्फ ये करना है कि 4 पोल की मोटर है तो सिंक्रोनस स्पीड इसकी क्या होगी? एनएस। एनएस होगी 120 एफ बाई पी, 120 एफ बाई पी, नंबर ऑफ पोल्स। तो तुम जानते हो, इसका फिगर जानती हो। 50 हर्ट्ज पे ये क्या हो जाएगा? कितने पोल की मशीन है? 4 पोल की है ना, तो 1500 आरपीएम हो जाएगा। 120 इंटू 50 divided by 4. So at the end of the day, you find that the synchronous speed is 1500 rpm. Synchronous speed is equal to 1500 rpm. काम कीजिए तुम्हारे। ये 1500 rpm है। अब देखो, अब फॉरवर्ड स्लिप जो यहाँ होगी, मतलब स्लिप विथ रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड फील्ड जिसको हम लोग कहते हैं, फॉरवर्ड स्लिप, फॉरवर्ड स्लिप, इसको हम लोग सिंपली एस एस कहते हैं। एस ये हो जाएगी एन एस माइनस एन बाई एन एस, जिसको मैं आमतौर पर 1 माइनस एन बाई एन एस लिख देता हूँ। 1 माइनस एन बाई एन एस। अब एन एक्चुअली जो स्पीड है वो 1440 आरपीएम दिए हुए है, तो स्लिप का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1440 डिवाइडेड बाई 1500। ठीक है, इसे कैलकुलेट करो, ये 0.04 आ जाएगा। क्यों? 1500 माइनस 1440 कितना होगा? 60। 60 बाई 1500 कितना हो गया? 4%। 4% इज 0.04। एस इज इक्वल टू 0.04 पर यूनिट। ये एक काम की चीज होगी तुम्हारी। अब देखो, जो फॉरवर्ड टॉर्क होगा, नाउ जगह है थोड़ी सी,
नाउ फॉरवर्ड टॉर्क, जिसको टी फॉरवर्ड कहते हैं हम लोग, टी फॉरवर्ड इज इक्वल टू एयर गैप पावर फॉरवर्ड फील्ड का जो होता है, टीजी फॉरवर्ड, होता है सिंक्रोनस स्पीड पे ट्रांसफर एयर गैप पावर, तुम जानते हो। तो भाई ओमेगा एस एम हो गया। ये फॉरवर्ड टॉर्क हुआ। इसका मतलब ये है कि हम लोग टी फॉरवर्ड का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर लिखना चाहें तो कितना दिया वैल्यू टी फॉरवर्ड का, 200 वाट। तो ये हो जाएगा 200 वाट्स डिवाइडेड बाय ओमेगा एस एम। ओमेगा एस एम का वैल्यू इनपुट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए वो फाइनली कट जाएगा। क्यों कटेगा तुम देख लोगे, वो मेहनत हम बचा रहे हैं, ओमेगा एस एम का वैल्यू नहीं ले रहे हैं। ये होगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। कोई कुछ लोग डैश लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आमतौर पर मैं डैश नहीं लगाता, न्यूटन मीटर। जैसे मिलीमीटर होता है ना बेटा, एमएम के बीच में कहाँ डैश लगाया जाता है, तो यहाँ भी नहीं लगाते हैं। एम्पियर टर्न में ए और टी के बीच में कहाँ डैश लगाते हैं, एटी लिख देते हैं। ये न्यूटन मीटर। इसी तरीके से टी बैकवर्ड होगा। बैकवर्ड फील्ड ने जो एयर गैप पावर एब्जॉर्ब किया होगा, उससे निकल जाएगा टी बैकवर्ड। तो मैं लिख देता हूँ सिमिलरली, सिमिलरली सिमिलरली टी बैकवर्ड बैकवर्ड टॉर्क, ये हो जाएगा पीजी बैकवर्ड, पीजी बैकवर्ड डिवाइडेड बाय ओमेगा एस एम। सिंक्रोनस एंगुलर स्पीड इन मैकेनिकल रेडियन पर सेकंड, याद रखोगे। इससे वैल्यू अगर पुट करोगे तो मैं ओमेगा एस एम का वैल्यू अब भी नहीं डालूंगा, इसलिए कि मैं जानता हूँ कि ये अल्टीमेटली कैंसिल होगा। हम मेहनत काहे कुछ ज़्यादा करेंगे जब कैंसिल ही होना है। तो पीजी बैकवर्ड दिया हुआ था इसने 21 वाट, 21 वाट्स। तो ये हो गया 21 वाट्स, नहीं लिखेंगे, 21 बाई ओमेगा एस एम। ये भी न्यूटन मीटर है। अच्छा, अब यहाँ पर तुमको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जो नेट टॉर्क होगा, जो टोटल टॉर्क होगा, नेट टॉर्क मतलब ग्रॉस मैकेनिकल टॉर्क जो डेवलप होगा, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ज़ाहिर डिफरेंस होगा। फॉरवर्ड डोमिनेट करता है, तुम जानते हो। तो उसके लिए जो हम लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर ग्रॉस मैकेनिकल टॉर्क डेवलप्ड, ग्रॉस मैकेनिकल टॉर्क डेवलप्ड, जैसे पावर डेवलप्ड होता था ना, वैसे ही मैकेनिकल टॉर्क डेवलप्ड मैं निकाल रहा हूँ। ग्रॉस मैकेनिकल टॉर्क डेवलप्ड,
इसको मैं कहता हूं, मान लो कि टी डेवलप्ड, टी डेवलप्ड क्या होगा, इज इक्वल टू टी फॉरवर्ड माइनस टी बैकवर्ड, माइनस टी बैकवर्ड। कई बार हम लोगों ने ब्रैकेट तो नहीं दिया था ना, ब्रैकेट दिया था, ठीक है, तो ब्रैकेट देते हैं, ब्रैकेट दे देते हैं, यहाँ भी दे देते हैं, यहाँ भी दे देते हैं, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। टी फॉरवर्ड माइनस टी बैकवर्ड। अब जरा इसका वैल्यू तुम पुट करो, ये वैल्यू पुट करोगे तो इसको तुम लिखोगे, 79 था ना, 79 बाई ओमेगा एस एम माइनस 20, 79 था नहीं, 200 था ना, फॉरवर्ड क्या था, भूल जाता हूँ मैं, 200 बाई ओमेगा एस एम था ना, 200 बाई ओमेगा एस एम था, 200 बाई ओमेगा एस एम, 200 बाई ओमेगा एस एम माइनस 21 बाई ओमेगा एस एम। मैंने ओमेगा एस एम का वैल्यू जानबूझ के नहीं पुट किया है, वजह तुमको समझ में आ जाएगी। ये हो गया 179 79 बाई ओमेगा एस एम। ये है ग्रॉस मैकेनिकल टॉर्क डेवलप्ड। एसआई यूनिट्स यूज करोगे तो ये न्यूटन मीटर में आएगा। ये है टी डेवलप्ड, जो डेवलप किया मोटर ने फाइनली। इसमें तुम ये गौर करोगे कि ये बात मैंने थ्योरी पढ़ाते वक्त बताई थी तुमको, कि जो एयर गैप पावर आता है वो दोनों सिस्टम ही से लेता है, मतलब सिस्टम दोनों का सम प्रोवाइड करता है, लेकिन ये अंदर आकर के एक फॉरवर्ड मोशन में टॉर्क डेवलप करता है, एक रिवर्स मोशन बैकवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप करता है। तो टॉर्क के लेवल पर माइनस होता है। हालांकि तुम अगर थियोरेटिकली देखोगे तो ये पीजी फॉरवर्ड माइनस पीजी बैकवर्ड वे में कैसे हुआ है, लेकिन इंटरनली पावर का डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस टॉर्क का होता है। पावर का सम आता है सिस्टम से, इस बात को याद रखो। इसीलिए हम लोग फॉर्मूले में ये नहीं लिखते हैं कि ग्रॉस पावर डेवलप्ड इज इक्वल टू पीजी पी फॉरवर्ड माइनस पीजी बैकवर्ड, टॉर्क में लिखते हैं, इसलिए कि दोनों का सम आता है सिस्टम से, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया एक काम की चीज। जब ये आ गया तब तुम इसको निकालो, कितना आ गया ये हो गया पीडी पावर डेवलप्ड, देन पीडी पीडी इज इक्वल टू टी डेवलप्ड इंटू, अब ओमेगा एस एम नहीं होगा, इंटू ओमेगा एम हो जाएगा, टी डेवलप्ड इंटू ओमेगा एम, एक्चुअल एंगुलर वेलोसिटी इन मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड।
और चूंकि हम जानते हैं कि ओमेगा एसएम क्या होता है, इसीलिए मैंने यहाँ ओमेगा एसएम का वैल्यू नहीं पुट किया। तो ये वैल्यू हो गया, टी डेवलप था तुम्हारा 179 बाई ओमेगा एसएम, 179 बाई ओमेगा एसएम। और ओमेगा एम होता है ओमेगा एसएम इंटू वन माइनस एस, ओमेगा एसएम इंटू वन माइनस एस। तो यहाँ से ओमेगा एसएम चूंकि कट गया, इसीलिए हम वैल्यू नहीं लिख रहे थे। तुमको डायरेक्टली आ गया 179 multiplied by 1 minus forward slip which is 0.04। इससे तुम्हारा ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप निकल जाएगा, इज इक्वल टू 179 मल्टीप्लाइड बाय 0.96। देख लो 1 माइनस 0.96 होता है। ये वैल्यू आ गया 171.84 वाट्स, 171.84 वाट्स, 171.84 वाट्स। ये डेवलप पावर हुआ जो तुम्हारी मोटर ने डेवलप किया वाट्स में। अब इसमें से तुम रोटेशनल लॉस को माइनस करो, तब तुम्हारा आउटपुट पावर निकलेगा। नाउ P output would be the developed power PD minus the rotational losses। नो लोड पर कुछ लॉस दिया होता है ना, माइनस P रोटेशनल लिख रहा हूं मैं, P रोटेशनल। इसका वैल्यू पुट कर दो। PD तुम्हारा निकला 171.84, 171.84। और रोटेशनल लॉस दिया हुआ था मेरे ख्याल में 41 वाट्स, 41 वाट्स। अब तो यहाँ पर जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज चलो। नेक्स्ट पेज पे तो अब फाइनली तुम्हारा जो पावर आउटपुट हुआ फाइनल शेप पे जो तुमको मिल रहा है, पी आउटपुट, ये इन दोनों का डिफरेंस होगा। कितना हुआ? 171.84 था ना, माइनस 41 वाट्स था, 41, तो ये हो गया 130.84। कैलकुलेट कर लोगे 130.84, मैंने तो आंसर ही से माइनस कर दिया, तुम देख लोगे लिखा होगा माइनस आंसर माइनस 41। तो ये 130.84 हो गया। ये सब भी टाइम बचाने का तरीका है बच्चों। 130.84 वाट्स। ये आउटपुट पावर आ गया। तुमको चूंकि आउटपुट टॉर्क पूछ रहा है, इसलिए इसको एक्चुअल एंगुलर स्पीड से डिवाइड कर दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसलिए टी एस एच शेफ टॉर्क, दैट इज आउटपुट टॉर्क, आउटपुट टॉर्क होता है, इज इक्वल टू पी आउट। पावर फ्लो को हमेशा ध्यान में रखोगे ना, ये सब में कंफ्यूजन नहीं होगा। बाई ओमेगा एम, एक्चुअल एंगुलर वेलोसिटी इन मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड। तो ये तुमको 130.84 वाट्स को डिवाइड करना पड़ेगा ओमेगा एम से। तो चूंकि स्पीड डायरेक्टली दी हुई है 1440 आरपीएम,
तो 2πn/60 वाला पुराना फॉर्मूला यूज कर लो। 2 पाई इंटू n 1440 बाई 60। ये ध्यान रखो कि इसमें ये ब्रैकेट में इसलिए ले दे रहा हूँ कि ये बड़ी डिवाइडिंग लाइन है। इसमें तुम लोग जो गड़बड़ करते हो ना, उसको याद रखो। ये है, समझ रहे हो? ये बड़ी डिवाइडिंग लाइन है यहाँ से, उसके बाद ये डिवाइड होता है, तो इसमें 60 ऊपर चला जाएगा और 2 पाई इंटू 1440 नीचे रह जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लो। इज इक्वल टू 138.84 130.84 divided by 2 into pi into 1440 divided by 60। देख लो, ठीक है, इक्वल टू 0.867659 वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, 0.867 पॉइंट है ये, 0.8677659 है, तो 77 कर देते हैं, 77 न्यूटन मीटर। ये है फाइनल वैल्यू तुम्हारा, फाइनल आंसर तुम्हारा ये है। शेफ टॉर्क कहते हैं आउटपुट टॉर्क को। इसमें शेफ टॉर्क के नाम लिखा है इसलिए मैंने TSH कर दिया, वरना मैं T आउटपुट करता। ठीक है बच्चों, तो इतना ही न्यूमेरिकल था तुम्हारा, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट इसलिए था कि हमने तुमको समझा दिया है कि जो पावर एब्जॉर्ब होता है एयर गैप में, फॉरवर्ड फील्ड का हो या बैकवर्ड फील्ड का हो, दोनों सिंक्रोनस स्पीड पे ही होता है, लेकिन जो टॉर्क क्रिएट करता है वो उल्टे डायरेक्शन में करता है। इसीलिए टॉर्क के लेवल पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं टॉर्क निकालने के लिए, इसलिए कि टोटल पावर जो है वो दोनों का सम ही आता है सिस्टम से, अंदर जा करके वो कांड करता है, समझिए। इसीलिए पीजी फॉरवर्ड माइनस पीजी बैकवर्ड लिखना पीजी के लिए ये मुनासिब नहीं है, टॉर्क के लिए मुनासिब है। ये सब छोटी छोटी बात है, एग्जामिनर्स इसमें कभी कभी नंबर काट लेते हैं, तो लोग होशियार रहा करो। ये हो गया आंसर, चलो ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ पर ये डॉट क्यों आ गया, ग्रिड हटा देते हैं, इसी ग्रिड हटा देते हैं। क्वेश्चन यहीं पर था ना, नहीं एक और पीछे था, यहाँ था क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, इसमें तो कोई ख़ास चीज़ थी नहीं, इसमें देखना कोई बहुत ज़्यादा नहीं था। ये ध्यान रखो कि मैंने ओमेगा एस एम का वैल्यू नहीं लिखा था, इसलिए कटना तो उसको था ही, तो सिर्फ 1 - s से काम चला लिया। तो ये सब वक्त बचाने का तरीका है बेटा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम वैल्यू लिख भी देते तो बाद में कट जाता, और नॉर्मली एग्जामिनर उस पर नंबर नहीं काटेगा, इसलिए घबराया मत करो। लेकिन वो वक्त, वही वक्त बचेगा तो दूसरा न्यूमेरिकल तो कर लोगे ना, दूसरा क्वेश्चन कर लोगे, इसलिए वो भी इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो इजाज़त दो, इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मैं चेक कर लूँ कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। हाँ, वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा था। ठीक है, तो इजाज़त दो। हैव अ ब्यूटीफुल डे, आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय एंड गुड लक। तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।
स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप।